हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होपफुली आप सब लोग सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। हम लोग एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, आईएफआरएस एंड आईएएस की, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स को जितना आसान हो सकता है करके समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी एसीसी और सीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज के अंदर, जो कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईएफआरएस 15 से। और आईएफआरएस 15 जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रेवेन्यू है और ये एक नया स्टैंडर्ड है और बहुत ज़्यादा ईसीसी के पेपर्स और जितने भी सीए के पेपर्स हैं उसके अंदर एग्जामाइन हो रहा है। ठीक है जी। तो आईएफआरएस 15 रेवेन्यू रेवेन्यू को पहले समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू, जैसे कि इधर डेफिनेशन भी लिखी है, अगर आप देखें, रेवेन्यू इज इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एंटिटीज नॉर्मल ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये एज पर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसने समझाया हुआ है। इसको और आसान अल्फाज में लेमैन में समझने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि रेवेन्यू इनकम होती है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेवेन्यू एक इनकम है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकम तो मल्टीपल तरह की होती है, तो रेवेन्यू इनकम है और इनकम भी मल्टीपल तरह की होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इनकम, जैसे कि आपको पता है कि रेंटल इनकम भी होती है, एक बिजनेस की रेंटल इनकम भी होती है, एक बिजनेस की कमीशन इनकम भी होती है, एक बिजनेस की इंटरेस्ट इनकम भी होती है, बहुत तरह की इनकम्स होती हैं। तो रेवेन्यू और उन इनकम्स में क्या फर्क हुआ? जैसा कि हमने समझा कि रेवेन्यू एक इनकम है, तो रेवेन्यू वो इनकम है जो कि बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने से हासिल हो। बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने से हासिल हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फर्नीचर का बिजनेस है और अगर वो फर्नीचर बेच के जो इनकम कमा रहा है वो रेवेन्यू है। और अगर फर्नीचर का बिजनेस है और उसके पास कोई जगह खाली थी, उसने रेंट पे दे दी, उधर से उसको रेंटल इनकम हो रही है, तो वो उसकी रेंटल इनकम है। यानी कि इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू है वो उसके अंदर वही इनकम सिर्फ आ रही होगी जो वो फर्नीचर वाला फर्नीचर बेच के इनकम कमा रहा है। और जो उसने रेंटल इनकम कमाई वो नीचे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद दिखेगा। अदर एक्सपेंसेस और इनकम नीचे जो आ रहे होते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले, उधर उधर पर आएंगे। इसी तरह से अगर जो फर्नीचर वाला था उसने कहीं बैंक में डिपॉजिट रखा है, उधर से वो इंटरेस्ट इनकम हासिल हो रही है, तो फर्नीचर वाले का बिजनेस इंटरेस्ट इनकम कमाना नहीं है। ठीक है। जैसे कि बैंक्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट इनकम उनका रेवेन्यू होता है, उनका इंटरेस्ट इनकम उनका रेवेन्यू होता है। लेकिन फर्नीचर वाले का जो बिजनेस है वो फर्नीचर बेचना है और उससे जो इनकम मिलेगी वो ही उसका रेवेन्यू है। तो जितनी भी इंटरेस्ट इनकम होगी फर्नीचर वाले बिजनेस की, वो सारी आपकी पीएनएल में आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगी। तो हमने डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हमने इसको इजी तरीके में समझने की कोशिश की है कि रेवेन्यू इज इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एंटिटीज नॉर्मल ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आए और ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आए, जो भी वो बिजनेस है। मल्टीपल तरह के बिजनेस हो सकते हैं, ग्रोसरी शॉप्स हो सकती हैं, आपके मिल्क शॉप हो सकती है, आपको फर्नीचर की मैंने जो एग्जांपल ली वो हो सकती है, बैंक्स की मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि बैंक्स की नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या होती है कि बोरोइंग एंड लैंडिंग। तो उससे जो भी इनकम हो रही होगी वो बैंक की इनकम है और वो उसका रेवेन्यू होगा। तो ये रेवेन्यू है। ये आपको बात पहले ही पता होनी चाहिए। अगर आप एसबीआर और F7 लेवल पे पढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है। और इसके अंदर कोई भी, अगर जैसे कि रेवेन्यू है, उसके अंदर कोई भी सेल और प्रोसीड से कोई इनकम हो रही है वो नहीं आएगी। कैसे आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर फर्नीचर का बिजनेस है, अगर उसका एक गाड़ी थी, उसने गाड़ी को बेच दिया, उस पर गेन और लॉस होता है, तो वो इनकम हम रेवेन्यू में थोड़ी शो करेंगे। फर्नीचर वाले का बिजनेस क्या था? फर्नीचर वाले का बिजनेस फर्नीचर बेचना था, गाड़ियां बेचना नहीं था। हाँ, अगर गाड़ी बेचने का बिजनेस है, उससे जो रहा है वो उसका इनकम है, वो उसका रेवेन्यू है। सॉरी, अगर गाड़ी बेचने वाला बिजनेस है और वो रेवेन्यू कमा रहा है गाड़ियां बेच बेच कर, तो वो उसका रेवेन्यू है, लेकिन वो उसकी इनकम फिर नहीं होगी। लेकिन इस केस में जैसे फर्नीचर की जैसे मैंने एग्जांपल ली है, उसके अंदर अगर वो कोई गाड़ी बेचता है, उससे कोई गेन और लॉस होता है, वो उसका इनकम और उसका सॉरी रेवेन्यू नहीं है।
और वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा होगा, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल में नीचे आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा। और सेल्स टैक्स भी हम इसको सेपरेट कर देते हैं जो डबल एंट्री बना देते हैं। ये तो हमने रेवेन्यू को समझा। IFRS 15 को हम इस पहली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं और ये छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिसमें आपको आराम से समझाया जाएगा कि स्टैंडर्ड है क्या बेसिकली। एक और बैकग्राउंड इसका IFRS 15 का समझ लेते हैं कि IFRS 15 से पहले 2 स्टैंडर्ड और होते थे जो कि ऑब्सोलीट हो गए हैं। आप कैपलान की बुक वगैरह उठाएं तो वहां पे डिटेल्स भी लिखी हुई है। IFRS 15 से पहले IS 18 होता था और IS 11 होता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और IS 18 जो कि गुड्स और सर्विसेज के रेवेन्यू की ट्रीटमेंट बताता था। IS 11 जो होता था वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो है की रेवेन्यू रिकॉर्डिंग की ट्रीटमेंट बताता था। अब दोनों को मर्ज करके IFRS 15 उन्होंने बना दिया। जैसे आपको पता है कि आस्ते आस्ते IS जितने भी हैं, IS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्ट होते जा रहे हैं IFRS के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो इस तरीके से अब ये मर्ज करके एक ही स्टैंडर्ड बना दिया ताकि इसकी ट्रीटमेंट करना भी आसान हो जाए। एक ही रेवेन्यू का स्टैंडर्ड बना दिया ताकि समझना भी आसान हो जाए। तो इस वीडियो को यहां तक रखते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स आने वाली वीडियोस में आपको मिलती जाएंगी इंशाल्लाह। हम इस चैनल के ऊपर, जो कि आप मेरा जरूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, इसके अंदर आपको जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी डिटेल वीडियोस मिलेंगी, शॉर्ट क्लिप्स होंगी ताकि आप इजीली उसको विद इन टाइमली आप उसको पिकअप कर लें और आपको कहीं से स्टैंडर्ड समझने की जरूरत ना पड़े। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं स्टैंडर्ड को इस तरीके से यहाँ पे समझाऊं कि आपको कहीं और से समझने की जरूरत ना पड़े। और आपके पेपर्स भी अगर आप दे रहे हैं, आप ऐसे नॉलेज के लिए लेना चाह रहे हैं, और अगर आप कोई और आपका पर्पज है, तो आपको सारी सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएं। तो स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पे बिल्कुल फुली ग्रिप करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड बाय।